नमस्कार। आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है, इसमें आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि रामचरितमानस में क्या जानना जरूरी है। कथाएं सभी को पता है, आप सभी ने रामचरितमानस का पाठ किया है। यह जो यात्रा है रामचरितमानस के वास्तविक संदेश की यात्रा जो है, वह यात्रा है जिसका नाम है चलो राम की ओर। इस यात्रा में हम जिस सोपान पर हैं वहां भगवान शिव ने काम का संहार कर दिया है और काम का संहार करने के बाद अब माता पार्वती से उनके विवाह की तैयारी है। अब तक जो कथाएं, जो कथानक, जो शब्द रामचरितमानस में हमने देखे, उनसे क्या संदेश है वर्तमान समाज को, इस पर हमने विमर्श किया है। और आज जैसा कि हमने कल कहा था कि भगवान भोलेनाथ की बारात में हमें और आपको बाराती बनना है, तो आइए उस कथानक का प्रारंभ करते हैं, उस दृश्य का प्रारंभ करते हैं जहां भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा है। और इस कथानक का संदेश, वास्तविक संदेश क्या है, यह बताने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध श्रद्धेय कथावाचक आदरणीय रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। श्रीमान, हम चर्चा कर रहे हैं भगवान शिव के श्रृंगार की, कि भगवान शिव का श्रृंगार हो रहा है, वो दूल्हा बन रहे हैं और दूल्हा बनकर के माता पार्वती को ब्याहने के लिए जाने वाले हैं। उस अवसर पर बाबा तुलसी ने लिखा है कि शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा, जटा मुकुट अहिमौर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। किसी दूल्हे को आपने कुंडल के रूप में सर्प पहने हुए देखे हैं, लेकिन यहां आपको दिखाई देंगे कि कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पटके हरिछाला। ये श्रृंगार कैसा हो रहा है भोलेनाथ का, और यह श्रृंगार हमें क्या बताता है कि वह जो व्यक्ति, जो हालांकि भगवान शिव की कथा है और भगवान शिव त्रिकालज्ञ हैं, भगवान शिव आदि हैं, अनंत हैं, तो उन जब वो दूल्हा बन रहे हैं तो तन विभूति पटके हरिछाला, कमर में व्याघ्र का चर्म लपेटे हुए, तन में भभूति लगाए, ऐसे कौन दूल्हा बनता है प्रभु जी? देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसा कि शिव जी को हम मानते हैं जी कि वो चराचर विश्व उनसे उत्पन्न हुआ है, तो ये जो श्रृंगार है, उस श्रृंगार में जो वस्तुएं हम देख रहे हैं जिनसे भगवान शिव का श्रृंगार हो रहा है, मुकुट भी अगर उनका बना है तो उनकी जटाओं से बना है। ये सृष्टि की जितनी वस्तुएं हैं जो प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं, उन सब के स्वामी शिव हैं। फिर इनका यदि आप देखेंगे तो इनका जो संदेश जाता है वो संदेश त्रिकाल का संदेश जाता है। जैसा कि यदि वो नागदेव को अपने गले में 3 जो उसके लपेटे लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये तीनों गुण हैं, जो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। व्यक्ति का कंठ क्या है? व्यक्ति के कंठ से स्वर उत्पन्न होता है, और ये जो स्वर उत्पन्न होता है वो स्वर उसके कहने का जो तरीका होता है, कहने का जो भाव होता है, उसमें ये तीनों तत्व समाये होते हैं, तीनों गुण समाये हुए होते हैं। तो भगवान शिव ये संदेश दे रहे हैं कि आपके कंठ में तीनों गुण हैं और ये आपको सावधानी बरतना है, और सावधानी बरत करके आपको अपने शब्दों का, स्वर का उच्चारण करना है। यहाँ जैसा कि हम पहले दिन से इस बात को दोहरा रहे हैं, आज फिर दोहरा रहे हैं, कल भी इसको दोहराएंगे कि भगवान शिव और माता पार्वती दो अलग नहीं है। वो जगदम्बा है, वो आदि शक्ति हैं, और भगवान शिव वो त्रिकालदर्शी है, वो त्रिलोकी के नाथ हैं। ये भी महादेव है, अनादि हैं महादेव भी, ये दोनों अलग नहीं हैं। फिर भी वो ये लीला कैसी कर रहे हैं। वो फिर बाबा तुलसीदास जी ने राम कथा के साथ साथ इस जो कथा है भगवान शिव के विवाह की, कामदेव के भस्म होने की, नारद के समझाने की, इसको विस्तार क्यों दिया है? बहुत विस्तार से उन्होंने इस विवाह के लिए जो माता पार्वती ने तप किया है उसको बहुत विस्तार से दिया है। और फिर कामदेव को जिस प्रकार भस्म किया है भगवान शिव ने, इस कथा का भी विस्तार किया है। तो भगवान शिव अगर विवाह के लिए जा रहे हैं तो हमको इस विवाह के संदर्भ में ये 2 प्रसंग हैं, इनको भी बहुत आवश्यक समझना है। भगवान शिव जो लीला कर रहे हैं, समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? पहला संदेश माता पार्वती ने तपस्या करके जो संदेश दिया है, समाज को संदेश दिया है
वो शिव से अलग नहीं है। शिव का रूप अर्धनारीश्वर का है। जो शिव हैं उसके अंदर समाई हैं पार्वती, और पार्वती के अंदर शिव समाये हुए हैं। फिर भी तपस्या करके, और वो भी इतना कठोर तप, उसके पीछे लक्ष्य प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ का संदेश माता पार्वती ने समाज को दिया है। उन्होंने अब ये तपस्या करने से पहले क्या काम किया था माता पार्वती ने? उन्होंने भगवान नारद जी से शिव जी के बारे में सारा समझा, तप की विधि समझी, और तप की विधि समझ करके तप के लिए गई। माता पिता को भी उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो माता पिता से आशीर्वाद, ऋषि से आशीर्वाद लेकर के वो तप के लिए गई। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि भगवान नारद से के जो उनकी चरण रज लेकर के वो फिर घर में बैठ जाती हूँ, घर में बैठ करके कहती कि मुझे शिव जी मिल जाए। तो यहाँ माता पार्वती ने समाज को, हमारी कलयुग की सब बहनों को ये संदेश दिया है कि भगवान की प्रार्थना करें, ऋषियों के पास जाए, संतों के पास जाए, साधुओं के पास जाए, उनसे आशीर्वाद लें। लेकिन अगर आपको लक्ष्य प्राप्ति करना है, उसके लिए आपको स्वयं ही परिश्रम करना होगा। आपका कर्म पथ क्या है, कर्तव्य पथ क्या है, परिश्रम क्या है, पुरुषार्थ क्या है, उस आधार पर सफलता मिलती है। ये माता पार्वती का संदेश है। दूसरा, जो कामदेव भस्म हुए हैं, कामदेव के भस्म होने का संकेत क्या है? ये संकेत हर जन सामान्य के लिए भगवान भोलेनाथ ने दिया है। कामदेव जानते थे कि भगवान शिव कौन है, लेकिन उसके बाद भी भगवान शिव के पास जाकर के उनको बाण मार रहे हैं। इसको आज की भाषा में कहें तो एक ऐसा, जो कि एक प्रकार से अग्नि का स्वरूप है, उसके सामने यदि आप इस तरीके से काम करेंगे, उत्पात करेंगे, तो आपका क्षय होना बहुत आवश्यक है। ये ठीक उसी प्रकार है, कोई घास है, कोई कचरा है, कोई भूसा है, अगर वो अग्नि के पास जाएगा तो उसको जलना ही है। कामदेव की स्थिति भगवान शिव के सामने क्या है? वो तो कामेत्तर हैं, वो सब चीज़ों से बहुत अलग है, सबसे बहुत ऊपर है। वहाँ अगर कामदेव जाएगा तो यही स्थिति बनेगी। और यही श्रृंगार में जो उनका श्रृंगार है, जैसे उन्होंने भभूत अगर लगाई हुई है, आप कल्पना कर सकते हैं, हमको चूँकि उसका अभ्यास नहीं है, लेकिन भभूत अगर आप अपने शरीर पर लगाएंगे, समाज को इस बात का संदेश भी है। तो ये जो रोम छिद्र होते हैं, भभूत उसको ढक लेती है। उसको ढक लेने से भगवान भोलेनाथ हिमालय पर रहते हैं, और हिमालय पर रह करके जो भभूत रोम छिद्र को ढक लेती है, उससे कितने प्रकार की, ना तो शीत शरीर के भीतर प्रवेश करेगी, न किसी प्रकार का कोई रोम के जरिए कोई वायरस होगा, कोई बैक्टीरिया होगा। तो भगवान भोलेनाथ ने, वो तो सर्दी और गर्मी से बहुत ऊपर है। आकार की कल्पना भी हमारी है, वो तो निराकार है, कहा भी गया है निराकार उनको। तो उसके फिर भी वो ये लीला करके ये समझा रहे हैं, और समझा करके हमको कह रहे हैं कि सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं, कोई अनुपयोगी नहीं है, प्रत्येक वस्तु उपयोगी है। आपको उसका उपयोग जानना है, किस प्रकार आप उसका उपयोग करते हैं, इस बात का वो संदेश दे रहे हैं। इस विवाह में आगे चल करके वो अपने श्रृंगार को बदलेंगे। तो वो जब ये श्रृंगार करके गए, यहाँ पर बारात का बड़ा भव्य और बड़ा रोचक और बड़ा संदेश देने का विवरण बाबा तुलसीदास जी ने दिया है। यहाँ दो प्रकार की बात है, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी के जो इष्ट हैं वो राम है। तो बाबा तुलसीदास जी ने ये पूरा प्रसंग लगभग 500 दोहे, चौपाइयों और छंदों में जो लिया है, बीच बीच में उन्होंने दो संदेश बाबा तुलसीदास ने दिए हैं। एक तो उन्होंने राम जी का स्मरण करते कभी नहीं भूले, भले ही चाहे उन्होंने माता सती से स्मरण कराया हो, खुद किया हो, राम जी बीच में शिव जी का और राम जी का संवाद भी आया है, यह भगवान शिव ने उनको स्मरण किया है। तो चूँकि बाबा तुलसीदास जी का जो लक्ष्य है वो रामचरित्र को वर्णन करना है, तो भगवान शिव के विवाह में भी वो रामचरित्र को बिल्कुल नहीं भूले। दूसरा, भगवान भोलेनाथ जो संदेश दे रहे हैं, अब जब ये लेकर के जाएंगे और ये बारात जब उनके द्वार पर पहुंचेगी, तो जिस तरीके से मैना रानी की जो प्रतिक्रिया हुई है, उसको देख करके भगवान भोलेनाथ अपना स्वरूप बदलते हैं। तो जो स्वरूप बदल करके जो उन्होंने संदेश दिया है, वो संदेश दिया है कि नाग का श्रृंगार है, भभूति है, बाघामृत जो है वो भगवान शिव की पसंद का है। लेकिन जब वहाँ पर द्वार पर पहुँचे और अप्रिय स्थिति बनी, तो वहाँ उन्होंने अपना श्रृंगार बदला है। जो मोतियों की माला आई है, नीलांबर आया है, दूसरों का श्रृंगार। तो भगवान शिव ने सामान्य व्यक्ति को, आज के समाज को
कलयुग के लोगों को ये संदेश दिया है कि यदि आप सार्वजनिक स्थल पर जा रहे हैं तो जो आपके अपने पसंद की वस्तुएं हैं उसके स्थान पर जो सार्वजनिक स्वीकार्य वेशभूषा है उसको आपको धारण करके जाना होगा। बिल्कुल। जो आपके अपने पसंद की वेशभूषा है वो आप अपने निजी जीवन में रखिए और सार्वजनिक स्थल पर सर्व स्वीकार्य वेशभूषा होनी चाहिए। ये संदेश भगवान शिव ने दिया है। बिल्कुल, बहुत तो उत्तम ठीक बात। उसी जी जी, बहुत उत्तम बात की आपने कहा कि वह संदेश कि हम कब कहाँ कैसी वेशभूषा में रहें, बाबा शिव ने दिया है। लेकिन यहाँ जब बाबा शिव दूल्हा बने हैं और बाराती उनके साथ चल रहे हैं, सारे देवता उनके साथ हैं, तब सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा। यहाँ भगवान विष्णु ने जो बात कही और भगवान शिव ने जब वो बात सुन ली तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि विष्णु हरि के व्यंग वचन नहीं जाही। तो देवताओं में भी आपस में व्यंग और कटाक्ष करने का चलन है क्या? ये संदेश क्या जा रहा है? दूसरी बात कि वो जो बारात जब भगवान शिव की इसके साथ से अलग अलग होगा कि विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सैन सहित बिलगाने, वो सब अलग अलग हो गए। और तब जो बारात आई है भगवान भोलेनाथ ने कि भृंग रही प्रेर सकल गण टेरे, अपने गणों को बुलाया और वो जो गण आए हैं, क्योंकि भगवान शिव की आज्ञा पाई कि शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिननाए। तो वो जो बाराती आए, उन बारातियों के बारे में बाबा तुलसी ने जो लिखा है कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। ये बाराती कैसे थी? यहाँ भी बाबा भोलेनाथ ने संदेश दिया है। एक संदेश सबसे बड़ा तो ये है जिसे भगवान विष्णु ने परिहास किया और उन्होंने कहा कि ये बारात हमारे उपयुक्त नहीं है, और बाराती तो अब तो आए ही नहीं है क्योंकि शिव जी के गण आए नहीं थे। तो इसमें ये संदेश लीला करके भगवान नारायण ने, भगवान शिव ने, शिव जी ने भी मुस्कुरा करके भगवान नारायण को देखा और कहा कि मैं अपने गणों को बुलाता हूँ। और फिर वो सारे के सारे शिव जी के गण आए जिनका वर्णन आपने किया है। किसी की आँख नहीं है, किसी की नाक नहीं है, किसी का शीश ही नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, अलग अलग स्वरूप के, किसी का मुंह अलग प्रकार का है और किसी का देह अलग प्रकार की है। ये सारे गण आए। अब फिर जो बारात का जो बना है तो देवगण सारे के सारे आगे हैं और शिव जी के जितने गण हैं वो सारे शिव नंदी के आसपास हैं। भगवान शिव नंदी पर सवार होकर के बारात में जा रहे हैं। तो शिव जी के गण नंदी के आसपास हैं और देवगण जो हैं वो सबसे आगे हैं। दूसरा, इस बारात में एक संदेश ये भी है कि सामान्यतः अगर आप देखेंगे हर एक पुराण में कथा है देवताओं में और दैत्यों में संघर्ष रहा है। लेकिन शिव जी की बारात में दैत्य भी हैं, देव भी हैं, असुर हैं, सारे के सारे लोग भी हैं। सृष्टि का ऐसा कोई प्राणी नहीं है, सांप बिच्छू से लेकर के पशु पक्षी तक सारे के सारे उनकी बारात में हैं। तो यहाँ इस बात का संदेश दे दिया जा रहा है कि यदि आप कोई सार्वजनिक कार्य कर रहे हैं तो सबको साथ लेकर के आपको काम करना है। अविरोध की स्थिति आपको उत्पन्न होना है, सबको साथ लेकर के होना है। भगवान विष्णु का जो व्यंग है वो इस बात का संदेश है कि सार्वजनिक कार्यों में बहुत थोड़ी हंसी ठिठोली भी होना चाहिए, हास्य व्यंग भी होना चाहिए। वो लीला कर रहे हैं और लीला करके हमें संदेश दे रहे हैं कि सामूहिक समागमों में बहुत ज़्यादा, कई बार विवाहों में हम देखते हैं इन दोनों कलयुग में तो एक कथा चलती है कि मौसा जी को भी रूठना है, जीजा जी को भी, फूफा जी को भी रूठते हैं। एक हास परिहास का एक प्रसंग है। तो भगवान नारायण ने ये संदेश दिया है अपनी लीला करके कि भैया कि ये जो सार्वजनिक आयोजन होते हैं उसमें हास परिहास, थोड़ी हंसी ठिठोली रहनी चाहिए। दूसरा संदेश उस बारात का ये है, अगर पंक्ति में अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे देव हैं, शिव जी के सारे गण शिव जी के आसपास हैं। तो यहाँ संदेश इस बात को दिया जा रहा है कि बारात यदि कलयुग में जा रही है, जन सामान्य की हमारी बारात अगर हम निकाल रहे हैं, तो भगवान नारायण ने, शिव जी ने ये लीला करके हमें ये संदेश दिया है कि बारात में वरिष्ठ जन सबसे आगे हों और जो दूल्हे के मित्र मंडली है, दूल्हे का अपना निजी जो सारे लोग हैं वो दूल्हे के आसपास थोड़ा पीछे चलें। ऐसा ना हो कि सारे के सारे वरिष्ठ जन बारात के पीछे चल रहे हैं, आगे युवा अपना उत्पात करते हुए, नाचते हुए, कुछ भी करते हुए चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका जो अंग्रेजी की कहावत है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो जो पहला इम्प्रेशन पड़ना चाहिए द्वार पर, द्वारचार के समय, वो वरिष्ठ जनों का पड़ना चाहिए। इसीलिए शिव जी की बारात में सबसे आगे अगर आप देखें तो भगवान नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं,
इंद्रदेव हैं, पूरा ऋषि मंडल है, ये सबसे आगे है। फिर उनके पीछे अन्य देवगण हैं, और फिर उनके पीछे शिव जी सवार हैं नंदी पर, उनके सारे के सारे लोग हैं, और उसके पीछे फिर अन्य लोग हैं। तो वो जो नृत्य गान वाले लोग हैं वो सबसे पीछे चल रहे हैं, हाँ। नृत्य गान वाले लोग आगे नहीं चल रहे। हाँ। तो ये जो संदेश दिया हुआ है वो संदेश इस बात का हमको आज के जीवन के लिए संदेश दिया है कि कहीं अगर जा रहे हैं तो वरिष्ठ जनों को ही आगे करिए। अब तो परिपाटी बदल गई है, अब तो नृत्य करते हुए युवा आगे चलते हैं, बुजुर्ग पीछे हो रहते हैं। तो ये जो परिपाटी बदल गई है इसके आप दुष्परिणाम भी देख रहे जी, हैं। बिल्कुल। आज विवाह संबंधों में कौन कितना स्थायी है। हाँ। यहाँ ये जो भगवान शिव ने लीला करके जो संदेश आपको दिया है कि विवाह एक संस्कार होता है, कामदेव को भस्म करने का ये संदेश भी है कि विवाह जो है वो एक संस्कार है और कहीं ना कहीं सृष्टि के संचालन का नियम है। इसीलिए विवाह को एक आदर्श तरीके से और वैदिक रीति से होने चाहिए। बाबा तुलसीदास ने वैदिक विधि लिखा है कि वैदिक विधि से ही ये बारात तैयार हुई है, और वैदिक विधि से ही अब आगे हम उसको देखेंगे कि जो पाणी ग्रहण हुआ है वो भी वैदिक विधि से हुआ है। तो ये लीला करके जिसका विस्तार के साथ बाबा तुलसीदास जी ने 450 वर्ष पहले भी उन्होंने जो समाज को संदेश लिख करके गए हैं बाबा तुलसीदास भगवान की लीला के माध्यम से, कि विवाह को आप हल्का ना बनाएं, आपको अपने नृत्य गान और दूसरे कामों के लिए अन्य आयोजन हैं। ये 16 संस्कारों में से एक विवाह संस्कार है, ये सृष्टि के संचालन का आधार है, ये श्रेष्ठतम संतान उत्पत्ति करने का एक माध्यम है। ये कामेक्षा पूर्ति और जोड़े बना करके और घूमने फिरने का ये विवाह संस्कार नहीं है। तो ये जो है 16 जिस तरीके से जन्म एक संस्कार है, मृत्यु एक संस्कार है, वेदारंभ एक संस्कार है, समावर्तन एक संस्कार है, उपनयन एक संस्कार है, ठीक उसी प्रकार विवाह भी एक संस्कार है। इसकी आदर्श और इसकी गुणवत्ता आप बना के रखेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, प्रेम में होगा। और अगर इसकी गुणवत्ता गिरेगी, इसमें दिखावट और सजावट आएगी, तो मान कर के चलिए परिवारों में विग्रह होगा, जो हम कलयुग में देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने उत्तम बात कही कि वो जो परिपाटी है, वो जो संदेश है कि बुजुर्ग जो हमारे पूर्ण पूजनीय हैं वो आगे चलें, जिनसे समाज की शोभा है, क्योंकि देवता आगे हैं, दूल्हा पीछे हैं, दूल्हे के साथ और दूल्हे के पीछे उनके गण हैं, उनके लोग हैं। तो ये परिपाटी यदि अब विस्मृत होती जा रही है, लेकिन इस परिपाटी का संदेश है कि हमें क्या प्रस्तुत करना है। जैसा श्रद्धेय शर्मा जी ने बताया, यहाँ एक बात और है कि बारात जब चली जा रही है और जब नगर पर पहुँचने वाली है, तो बाबा तुलसी ने उस नगर की, हिमवान जी का जो नगर है, उस नगर की का वैभव बताया है कि उस नगर में क्या कुछ है, कितना कुछ है, कि सब तरफ नदी हैं, वन हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, और उन्होंने ये लिखा है कि इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। और फिर बाद में उन्होंने लिख दिया कि जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर वरण की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। माता जगदम्बा का जहाँ प्राकट्य हुआ है, जहाँ उनका अवतार हुआ है, जहाँ उन्होंने जन्म लिया है, उस नगर का उन्होंने बहुत विस्तृत व्याख्या की है, कई चौपाइयों में उन्होंने लिखा है, छंद में उल्लेखित किया है। तो वह नगर जो है जहाँ बाबा शिव पहुँचने वाले हैं और भगवान भोलेनाथ दूल्हा बनकर जब वहाँ पहुँच रहे हैं, तो वह जो स्थिति बनी है कि जो मैना जी हैं, माता जी मैना जो हैं, वो एक तरफ तो हर्ष भाव से आ रही हैं, लेकिन दूल्हे को देख करके, बारात को देख करके सब डरे हुए हैं। तो ये डर जो दिखाया गया है, बाबा तुलसी ने कहा है, उल्लेख किया है कि गए भवन पूछे ही पितु माता, कहे ही बचन भय कंपत गाता, कि बच्चों ने जब दूल्हा देखा, बारात देखी, तो डर गए कि कहीं का है कहे जाए न बाता, जमकर धार किधो बरी आता। तो ये बच्चों से बताते नहीं बन रहा है। वो जो डर था, वो जो भय था, वो जब उनको पता था, लोगों को इस बात का भान तो था कि जगदम्बा जहां उतरी, कि ये जो वैभव उनके कारण, तो फिर ये डर उनके मन में कैसे समाया, और ये डर क्या बताता है? देखिए, इसका संदेश जो है, क्योंकि इसका बहुत व्यापक अच्छा वर्णन किया है बाबा तुलसीदास जी ने। और ये जैसा कि आपने कहा है कि उन्होंने समय समय पर लीलाओं का वर्णन करने के साथ साथ बीच बीच में ये संदेश देना बाबा तुलसीदास नहीं भूले कि शिव जो हैं वो आदिदेव हैं और माता पार्वती जगदम्बा है। इस विवाह में भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि माता जगदम्बा है, जो आपने भी कहा कि नगर की शोभा के बीच में। तो ये जो नैना का जो उनकी माता है, उनका जो डर बताया है मैना का, तो वो डर के पीछे कहीं ना कहीं जो स्वरूप बारात का था, तो सामान्य जन उस स्वरूप को देख करके कैसे, उन्होंने, माता ने ये नहीं सोचा कि शिव का ये बाह्य रूप है, शिव का आंतरिक रूप क्या होगा। बाह्य रूप देख करके उनको भय हो गया और उनको लगा कि मेरी बेटी एक साधारण मानवीय माता के
मन में जिस प्रकार अपनी पुत्री के भविष्य का भय होता है, तो ये जो सावधानी का संकेत बाबा तुलसीदास जी ने, वो भगवान शिव ने लीला करके दिया है कि कहीं ना कहीं माँ को सतर्क रहना चाहिए अपनी पुत्री के भविष्य के प्रति। और ये वर्णन से ठीक पहले बाबा तुलसीदास ने उनको जगदम्बा लिखा है, उसके बाद उनकी माता का ये भय लिखा हुआ है। और दूसरा जो मैंने पहले कहा है, भगवान शिव ने भी ये लीला करके ये कहा है कि आपकी व्यक्तिगत जो भी पसंद है नापसंद है वो निजी रूप में रहे। और जैसे ही भगवान मैना ने ये उनकी माता ने जो भयभीत हुई, तो इसका नारद जी ने नारायण को, भगवान विष्णु को कहा, और विष्णु जी ने शिव जी से आग्रह किया और उन्होंने तुरंत अपना रूप बदला। और रूप बदला करके उनके जितने गण थे वो भी सुंदर सुशोभित रूप में आ गए। जो पहले दिख रहे थे, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी की नाक नहीं है, किसी का आधा शीश है, जो विविधताएं थी वो भी सब सामान्य हो गई, सब सुंदर स्वरूप में आ गए। तो ये जो भगवान शिव ने लीला करके समाज को संदेश दिया है कि सार्वजनिक तौर पर जो स्वीकारिता हो उसी प्रकार आपको अपना भेद करना है। और जब वो इस रूप में आए, और नारद जी ने पार्वती जी की माता को भी समझाया कि वो साक्षात शिव हैं और ये जगदम्बा हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। श्रीमन, संशय यही उत्पन्न हो रहा है कि जब बाबा तुलसी ने लिखा है पार्वती जी का जन्म हुआ, तब नारद जी का आगमन हुआ कि तहीं अवसर नारद ऋषि आए और हिमवान ने उनकी पूजन की, हस्तरेखा देखी, उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी रेखा है कि ऐसा स्वरूप होगा, और जे बर के दोष बखाने वो सब शिव में हैं। तो यहाँ जब नारद जी अभी जो बात कह रहे हैं कि तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, और मैना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी, तो ये बात जब आज विवाह के समय बता रहे हैं, ये बात नारद जी पहले भी बता सकते थे जब हस्तरेखा देखी थी। तो बाबा तुलसी ये प्रसंग इस समय उद्धृत करके क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, नारद जी ने उस समय भी ये संकेत दिया था जी। उस समय और इस समय के संकेत में एक मामूली सा बारीक सा अंतर आ रहा है। नारद जी ने तब माता पार्वती की हस्तरेखा देख करके उनको किस प्रकार का दूल्हा मिल सकता है वो संकेत दिया। और इस पर पूछ करके जब पूछा, तब उन्होंने शिव जी का वर्णन भी उस समय किया था कि शिव जी इस तरह के हैं, और लेकिन वो देवादिदेव हैं। उस समय उन्होंने इस बात का वर्णन किया था। तो वहाँ और यहाँ में एक अंतर आ रहा है। तो नारद जी ने जो भविष्य वक्ता की थी, वो कहीं ना कहीं ये लीला करके, नारद जी भी कोई साधारण नहीं है, वो देवर्षि हैं, वो भी जन्म से और मृत्यु से ऊपर उठ चुके हैं नारद जी, वो भी त्रिकालदर्शी हैं। तो यहाँ ये जो समाज को ये समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि यदि कुछ होना है तो उसका श्रेष्ठतम क्या हो सकता है। पार्वती जी को अगर कोई ऐसे पति मिलना था जो भभूत लगाता है, वस्त्रहीन रहता है, एकांत रहता है, तो उसमें श्रेष्ठतम क्या हो सकता है। इस वेशभूषा में हमको साधारण साधु भी मिल सकता है, लेकिन उसमें श्रेष्ठतम अगर कोई है तो वो शिव है। तो यदि हमको कुछ लक्ष्य बनाना है, तो यहाँ जो संदेश दिया है बाबा तुलसीदास जी ने लीला का वर्णन करके, ये हमको आपको जनसामान्य को संदेश दिया है कि यदि हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं तो वो श्रेष्ठतम होना चाहिए। मार्ग कैसा है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और श्रेष्ठतम लक्ष्य के लिए कितना कठोर आपको तप करना पड़ सकता है, उतना आपको कठोर तप करना है, उस श्रेष्ठतम लक्ष्य को प्राप्त करना है। और पार्वती जी ने वही श्रेष्ठतम लक्ष्य को प्राप्त किया है, और भगवान भोलेनाथ वहां पर पहुंचे हैं। और बहुत सुंदर आगे चल करके जो होता है, सप्तपदी हुई है, वेद के लिखा है उन्होंने कि वेद रीति से ये विवाह हुआ है। और बाद में मैं उनकी माता का जो संवाद है, अपनी पुत्री से संवाद अलग है और शिवजी से संवाद अलग है। वो जानते हो शिवजी से क्या वचन ले रही हैं? वो ये वचन ले रही हैं कि मेरी पुत्री की आपको हर बात मानना है, कोई अगर त्रुटि हो जाए तो उसको क्षमा करना है, और हंस करके उससे बातचीत, उससे व्यवहार हंस करके करना है। ये उन्होंने वचन लिया है शिव जी से, और शिव जी ने ये वचन उनकी माता को दिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर माता ने अपनी पुत्री को ये नहीं कहा कि मेरी शिव जी से बात हो गई है और अब तू बिल्कुल चिंता मत करना और तुझे बिल्कुल नहीं डांट फटकार लगाएंगे। और ये उन्होंने अपनी पुत्री को नहीं कहा, उन्होंने अपनी पुत्री को ये कहा कि तुझे शिव जी की अनुगामी के रूप में रहना है, तुझे उसी घर में रहना है और उसको आगे चलाना है और उनकी सारी बात सुनना है। आप अगर देखिए, माता ने पुत्री को शिक्षा दी है कि तुझे भगवान शिव की बात सुनना है, और शिव जी से कहा है कि मेरी पुत्री का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ये जो कहीं ना कहीं हम बच्चों को सीख देते हैं संसार की, ये जो हम लीला करके
तीनों के तीनों, ना तो उनकी माता हिमवान साधारण व्यक्ति है, ना पार्वती की माता साधारण है, ना स्वयं पार्वती साधारण है, जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी लीला करके हमको अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार आचरण करना, यदि हम बेटी की विदा कर रहे हैं तो बेटी को क्या सीख देना और किस प्रकार की अपेक्षा उसके परिवारजनों से करना, ये सारा का सारा संदेश इस कथा में मिलता है। बहुत सुंदर संदेश है, जिसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नया संदेश इस कथा से मिलता है। बिल्कुल उत्तम बात आपने कही कि हर बार एक नया संदेश जो सामाजिक परिदृश्य में उपयोगी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो रहा है, उस विवाह का यह जो दृश्य उपस्थित होता है बारात का, जैसा श्रीमान श्रद्धेय रमेश शर्मा जी ने बताया कि उस बारात का संदेश क्या है कि बारात हो तो कैसी हो, प्रस्तुति हो तो कैसी हो, कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वो जो चीज़ें हैं वो कैसे प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी परम रम्य और कर्णप्रिय वाणी में सदैव सुनता रहना चाहता हूँ, किंतु समय हमें अनुमति नहीं देता है। बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों को सारगर्भित जानकारी देने के लिए। जिस तरह से आज श्रद्धेय कथावाचक रमेश शर्मा जी ने बताया कि इस बारात का उद्देश्य क्या है, एक संशय उत्पन्न होता है भगवान शिव की इस कथा में, भगवान शिव के विवाह में, कि उन्होंने गौर और गणपति की पूजन की है। गौरी और गणेश की पूजन खुद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने विवाह में की। वो क्या है, क्योंकि गणेश जी का प्राकट्य तो पार्वती जी के विवाह के बाद हुआ है, तो उस समय किन गणेश की पूजन हुई है, वो सप्तपदी की रीति, और भगवान शिव जब पार्वती जी को लेकर के कैलाश आते हैं तब उनका संवाद क्या होता है, और राम कथा का आरंभ कैसे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उमा के साथ कैसे होता है, इसको कल हम प्रारंभ करेंगे। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।